हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार। आज मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं जो एक्सरसाइज 8.1 का है। आप लोग पार्ट 1 वीडियो तो देख लिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर क्लिक कर देना है और आपको पार्ट 1 देख लो। और ये जो क्वेश्चन मैं उनसे आगा बताने जा रहा हूं जो पार्ट 1 से आगा है, यानी पार्ट 1 में 5 तक बताया गया है और ये इसमें हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए, इसमें छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। हमें यही सिद्ध करना है। आपको सिर्फ कह रहा है क्या, सिर्फ समझिए, नहीं समझिएगा तब कहिएगा। कोण A और कोण B आपको कह रहा है न्यून कोण है, जहां cos A और cos B दिया है आपको और कहता दिखाने के लिए cos A और बराबर cos B कह रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए, यहाँ A और B क्या करा, न्यून कोण होना चाहिए। तो यहाँ क्या करते हैं, हम क्वेश्चन 6 नंबर हल कर देते हैं। समकोण त्रिभुज बनाना है। आप लोग को दिखाई तो देता होगा। चलो, समकोण त्रिभुज, मगर यहाँ कहता A और B क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है B यहाँ पर रख देना और ये यहाँ पर A रख देना है और यहाँ पर C रखना। क्यों रखना है? क्योंकि A और B क्या कर रहा है, न्यून कोण। देखो ये कोण और ये कोण न्यून कोण में है और ये आपका समकोण है। आपको दिया है क्या, दिया है cos A बराबर cos B, यही ना दिया है। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है नूनू, आधार बटा कर्ण बराबर cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यही ना होता है। तो चलिए, अब यहां पर क्या कहता है, cos A, यही ना कहता है cos A। तो A यहां थीटा आ गया, मेरा आ गया। थीटा का सामने भुजा क्या होता है, ये लंब हो जाता है। आधार बन गया आपका लंब, तो लंब ये हो गया, तो आधार क्या हो गया, AC। तो यहाँ लिख देना है AC। अब बटे कर्ण यही रहेगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा, AB बराबर। अब थीटा आपको कहाँ आ गया, B पर, तो यहाँ थीटा हट जाएगा और यहाँ B पर आ गया थीटा। थीटा का सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया, BC। तो BC लिख देना है। अब बट्टा कर्ण क्या हो गया आपका, AB। कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब यहाँ समझिए कि यहाँ बट्टा में AB बराबर, उस साइड बट्टा में AB, तो AB क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा, AC बराबर BC। अब देखिए AC कहाँ है, ये हो गया, और BC कहाँ है, ये हो गया। तो समकोण देखिए क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में दो भुजा अगर समान है, उसकी सम्मुख वाली भुजा कोण जो हो तो क्या होती है, समान होती है। लिखना, बराबर भुजा की सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए भुजा AB बराबर AC आ गया, तो बराबर भुजा की सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, A और B। तो यहां पर लिख देते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। कोई दिक्कत नहीं ना है हो। चलिए, आप लोग अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। हम अब जो है अगला क्वेश्चन 7 नंबर लेकर चलते हैं। तब तक इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला नंबर में कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पहला हो गया। और आपका दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग देखिए, नहीं समझिएगा तब कहिएगा। तो पहला कि यहां पर क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। आप लोग डायरेक्ट बनाइए क्योंकि ये हो गया। तो पहला क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना है। तो यहां पर आपको पता चल रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है। यहां चलिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां चलिए देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या था, a था तो a स्क्वायर दिया, सूत्र में माइनस होता है, b है तो b स्क्वायर दे दिया। तो यहां देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना। अब माइनस देखो यहाँ b था तो b स्क्वायर दे दिया, तो b जगह पर क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट्टा लिख देना है। फिर वही सूत्र पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो देखिए 1 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। माइनस कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। नहीं मालूम है तो यहाँ समझिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा है तो बट्टा लगाना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है, बताइए क्या होता है। आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जल्दी दीजिए, नहीं जानते हैं तो कैसे, जान रहे हैं तो तभी न दीजिएगा। तो चलिए नहीं जानते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए यहां पर करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। आपसे हम पूछ रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर लगाना है टेन थीटा, और यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर तो इसीलिए यहाँ पर लगाना टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब टेन थीटा सॉरी टेन थीटा नहीं, कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोग भी इधर देखिए, हम तो गलती कैले बोल ही दिए हैं, तो अब भी समझिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। और यहाँ स्क्वायर है तो इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा देना कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का मान कितना है 7/8 है, तो यहाँ लगाना है 7/8। और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर लगाना है स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है जान रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए 49। कोई दिक्कत। अब बट्टा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ 7 का भी स्क्वायर है और 8 का भी स्क्वायर है। चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे, पहला ये था। अब दूसरा बात यहाँ कह रहा है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा न कह रहा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कह रहा है, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा तो लिख देना है। और कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 7/8, तो यहाँ लगाना है 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर 49 होता है, तो 49 और 8 के स्क्वायर 64। चलिए आपका यही आंसर हो गया। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन हम
पार्ट 3 में लेकर चलेंगे। तब तक इसको यहीं तक रहने दीजिए।